गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है और इस बार ना पहले ही सावन से बारिश होना शुरू हो गई है। तो काफ़ी अच्छा मौसम है और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी उतनी गर्मी नहीं पड़ रही है। तो खासकर स्टूडेंट लाइफ में ना सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। गर्मी नहीं है, आप रूम पे भी आराम से पढ़ सकते हैं और काफ़ी अच्छा मौसम भी है। तो पढ़ाई के साथ साथ में आप बाहर घूमने भी जा सकते हैं। तो मतलब आपके तरीके से मौसम हो गया है, थोड़ी सी धूप भी है और पता ही नहीं चलता बारिश कब होने लगती है। तो आज का जो वीडियो है खास मैं ये वीडियो वीकेंड में जो है क्या कर रही हूँ, मतलब अपलोड कर रही हूँ कि मैंने किसी दिन का नहीं बनाया है स्पेशली कि आज मुझे आज का जो पूरा ब्लॉग है बनाना है। वीकेंड भी नहीं है क्योंकि वीक के 2-3 दिन बचे थे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी उतना मूड भी नहीं हो रहा था कि मैं शूट करूं कोई ऐसा वीडियो, लॉन्ग वीडियो कि वो डे और नाइट का भी इस तरीके से बनाया जाए। तो ये वीक के कुछ दिन बचे थे उनका वीडियो है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें और छोटी छोटी क्लिप्स हैं। इस वीडियो में आप लोग पाओगे कि मैं स्टडी के साथ साथ में किस तरीके से नेचर के साथ भी कनेक्ट रहती हूँ और एकदम से प्योर वीडियो मेरे रहते हैं। इसमें कुछ दिखावा नहीं है, जो हमारी लाइफ में होता है हम वही दिखाते हैं आपको। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने अगर लिख दिया है कि 10 घंटे आज मैंने पढ़ाई की तो उसमें से 10 घंटे गायब हैं। बस थोड़ा सा वीडियो शूट किया, स्टार्टिंग 8 बजे से हमने शुरू की और शाम के 4 बजे हमारा वीडियो आ गया। तो वो 8 आवर्स 10 आवर्स की स्टडी नहीं होती है। मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं, ब्लॉग भी देखे हैं, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इस तरीके से करते हैं, शूट करते हैं, उनको फुल दिखाना चाहिए क्योंकि जब आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें दिखाते हो ना, तो जो और भी स्टूडेंट हैं देखते हैं तो वो भी सीख पाते हैं, आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चीज़ें कर पाते हैं। तो जो मैं वीडियो बनाती हूँ, जहाँ तक मैं बताती हूँ, एकदम से प्योर रहते हैं। जैसे मैं अगर 8 बजे गई तो फिर अगर 10 घंटे की मुझे स्टडी करनी है तो टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको अगर आप देखेंगे फुल वीडियो मेरा देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि हाँ ठीक है, ये 2 घंटे मैंने ये पढ़ा, उसके बाद ब्रेक लिया, फिर दूसरा सब्जेक्ट आया, फिर पढ़ाई की। तो आप मुझे ना देखोगे कि वहाँ तक जो मैंने स्टडी अपना टारगेट बनाया था मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक का 10 घंटे तक का कंप्लीट किस तरीके से किया और उसके साथ साथ में नेचर के साथ में कनेक्ट रहती हूँ। तो इसी तरीके से जैसे 10 जुलाई 11 12 और 13 जुलाई तक का वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। तो अभी आप देख रहे हो मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ क्योंकि छोटी छोटी क्लिप है, तो इसमें आप समझ जाएंगे कि हाँ ये वीकेंड का है। तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा मेरी तरीके से, लेकिन मैं मंडे से स्टार्ट करूँगी कि हाँ चलो ठीक है, प्रॉपर बहुत अच्छे से मैं स्टडी वीडियो जो है आपको अवेलेबल करवा सकूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है बारिश का महीना आ गया है, सावन भी आ गया है। तो इन महीनों में ना एक हमारे अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि हम जो कुछ भी करना चाहें सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वातावरण में ना भक्ति मिलेगी, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, चारों तरफ साउंड ऐसा रहता है जैसे शांति शांति वाला माहौल है, बारिश है, पशु पक्षी और पूरी मतलब ऑल वर्ल्ड में क्या होता है, हमारे देश में जिधर भी आप निकल जाओगे हरे पेड़ पौधे हैं, देख करके ना बहुत अच्छा लगता है। खाने का सीज़न भी बदल जाता है क्योंकि सब कुछ सीजन वाली चीज़ें आती हैं, फ्रूट्स से लेकर के वेजिटेबल्स भी और ये फ्लावर्स भी, हर कुछ सीजन है, सीजन के जैसे होता है। तो अभी सीजन है बारिश का, तो ऐसे में मक्का खाना भी बहुत अच्छा लगता है और फ्लावर्स जो भी हैं, पेड़ पौधे वो भी एकदम से हरे हो चुके हैं क्योंकि नेचर ने उनके ऊपर भी कृपा की हुई है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ चल रही है पढ़ाई के साथ साथ में, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये अपनी चीज़ें जो हैं दिनचर्या, वैसे आप पढ़ाई तो करते ही हो, पढ़ाई के साथ साथ में आप ना अपनी सोसाइटी से और इस वर्ल्ड से, इस
अर्थ से भी जुड़े रहें, क्योंकि जब आप नेचर के साथ कनेक्ट रहते हो तो वो नेचर ना आपकी जैसे काम करना शुरू कर देता है। ये मैंने महसूस किया है। और जैसे कि मॉर्निंग होता है, जो स्टूडेंट है स्टडी व्लॉग बनाते हैं या स्टूडेंट है पढ़ाई करते हैं, उनको पता ही है सुबह उठना है, गर्म पानी पीना है, एक्सरसाइज करनी है, नहाना है, पूजा करना है। फिर उसके बाद में मेडिटेशन भी, जो बहुत से लोग मेडिटेशन भी करते हैं। फिर उसके बाद में स्टडी करना है। तो ये जो लाइफ है हमारा, जो लाइफ का ये प्रोसेस सर्कल है ना, कंटिन्यू चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। हम सोचते हैं कभी कभी यार हमें कुछ नया करना चाहिए। जैसे पढ़ते रहते हैं ना तो बहुत बोरिंग फील होता है, बीच बीच में ऐसा लगता है अरे यार मैं इतने सालों से तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, एकदम से समझ में नहीं आता क्या करें। फिर क्या, थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, फिर क्या करते हैं कि समझ में नहीं आता तो बैठे रहते हैं। कभी रोना आता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, बहुत चिड़चिड़ापन सा लगने लगता है। तो बीच बीच में क्या करते हैं, मतलब फैमिली से भी दूर हो जाते हैं, फ्रेंड से भी दूर हो जाते हैं, खुद से भी दूर हो जाते हैं, नेचर से भी दूर हो जाते हैं और अपने कमरे में पैक हो जाते हैं। वैसे जब आप फैमिली से दूर रहते हो तो बहुत सी ऐसी कंडीशन आती है ना जहाँ आप खुद फेस करते हो, क्योंकि वहाँ पे आपकी फैमिली नहीं होती है। खाना पीना खुद का, ख्याल रखना, पढ़ना, टाइम से उठना, सब कुछ आपको खुद से करना होता है। क्योंकि इसी स्टूडेंट लाइफ में ना आप बहुत कुछ सीखते हो, एक ऐसी ज़िंदगी सीखते हो ना जो आप घर में तो सीखते ही हो, लेकिन जब आप अकेले होते तब आप समझ पाते हो कि ज़िंदगी क्या है। जब आप संघर्ष करते हो तब आप समझ पाते हो कि ज़िंदगी जितनी हमें आसान लगती है उतनी है नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर हमें ये पता है कि हमारी लाइफ में संघर्ष है तो कहीं ना खुशी के लम्हे भी तो हैं। हम अपनी ज़िंदगी को संघर्ष के साथ साथ में बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ, मेरा मोटिव हमेशा ये रहता है कि मैं आपको ये दिखाऊं कि पूरे दिन में हमारे साथ होता क्या है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ में भी और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं जो हम शेयर नहीं करते किसी से। जैसे बीच बीच में हम पढ़ाई करते हैं, कहीं कुछ काम आ गया, कहीं कुछ आ गया तो फटाफट उसको किया, फिर पढ़ने लग गए, या फिर कहीं जाना पड़ गया, या फिर बीच में मन नहीं किया, फिर हमने सोचा अरे यार हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा, चलो ठीक है फिर से पढ़ते हैं। तो ये उतार चढ़ाव ना सिर्फ किसी दिन नहीं आते, हर दिन रहते हैं हमारी लाइफ में, हर दिन। तो इस उतार चढ़ाव को भी बहुत हमें अच्छे तरीके से फेस करना है और उसके बाद में जो हमारा एम है उस पर भी हमें फोकस करना है। तो आपको बी पॉजिटिव रहना है। मैं बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस कि इसके पहले मेडिटेशन जो था मेरी डेली हैबिट में शामिल उतना नहीं था, लेकिन हाँ जब मुझे लगता था कि यार मैं परेशान हो रही हूँ तभी मैं किया करती थी योगा, वैसे अदरवाइज़ नहीं करती थी। हाँ ये था कि मैंने कभी स्किप नहीं किया है इन सारी चीज़ों को। मैं जो मेरी हैबिट अंदर, मेरे अंदर जो है, मैं उनको हमेशा कभी ना कभी करती रहती हूँ। तो मुझे ना लाइफ थोड़ी सी मेरी अच्छी रहती है, टेंशन उतना नहीं मेरे पे हावी हो पाता है जितना बहुत से लोग हैं उन पे हो जाता है। तो मतलब चिल करना मैंने सीखा है, ठीक है। जिम्मेदारी है तो उसको निभाएंगे और भी जो हमारे काम है वो भी करेंगे, तो मस्ती में सब कुछ चलता रहता है। तो अगर ऐसी चीज़ें मतलब देखो कि आप ये सोचो कि अरे नेचर ही रहता है, इसको तो नेचर वाले वीडियो बनाने चाहिए, लेकिन मैं ये दिखाना चाहती हूँ आपको कि चीज़ें आप इस मतलब पढ़ाई के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हो। तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने व्लॉग में मैं ऐड करूँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से क्या करिएगा, आप बिल्कुल भी विचलित मत होइएगा। मैं बस यही कहती हूँ क्योंकि अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है, आरओ का एग्ज़ाम आ गया है और आज है 13
जुलाई 2025। तो मैं उठी क्योंकि आज थोड़ा सा क्योंकि संडे है, संडे को सब सोचते हैं आज तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेट उठेंगे, पर संडे को अक्सर मेरी आंखें जो है जल्दी फटाफट उठी। मैंने सैटरडे को सोच लिया था कि मुझे आज ना रेडी होके मंदिर जाना है, वीकली मंदिर जाना है, मतलब किसी ना किसी दिन। वो ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान, देखो भगवान नहीं कहते कि आप मंदिर आओ, वो तो कहते हैं आप जहाँ हो सच्चे दिल से अगर आप मेरी आराधना करते हो। वो तो ये भी नहीं कहते कि मेरी आराधना आप जैसा कर पाओ प्रकृति से, इस भगवान से, इस नेचर से, एक अदृश्य जो शक्ति है उससे जुड़ने के लिए आप किस तरीके से किसी कोने में भी बैठ के कर सकते हो, कहीं जंगल में भी बैठ के कर सकते हो, कहीं भी खड़े खड़े उसको याद कर सकते हो। तो वो ये नहीं कहता कि मंदिर आओ। लेकिन हाँ, मंदिर जाने से ना एक बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है और हमारे अंदर आस्था भी जगती, क्योंकि हम माता पिता और एक भगवान ही है जिसके आगे झुकते हैं। तो वहाँ पे ना हम एकदम से हमारा जो चरित्र है, हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है वो निर्मल हो जाती है। हमें एक नया रास्ता मिल जाता है, हमें समझ में आ जाता है कि अब हमें क्या करना है, एक वे मिल जाता है। इसलिए हम लोग जाते हैं वहाँ पे। मैं तो कुछ नहीं मांगती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस संसार का कल्याण चाहिए। मुझे ऐसा भगवान बनाए, इतनी शक्ति दे कि मैं इस संसार का कल्याण कर सकूं। और मुझे क्या चाहिए, उसने सब कुछ तो दिया है बिना मांगे। अच्छा परिवार दिया, भाई बहन, ये देश ऐसा अच्छा दिया जहाँ हम हंस के, खेल के, खा पी के बड़े हो रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। एक अच्छा नेचर दिया है, एनवायरनमेंट अच्छा दिया है, पढ़ने की पूरी आज़ादी दी है, खाने पीने की, रहने की सारी चीज़ें हैं। तो बस इनफ है बस। और इसके आगे ये कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अभी पढ़ाई करें, पढ़ाई करके अपने लक्ष्य को पाएं और फिर इस देश की सेवा कर पाएं, क्योंकि ये भी हमारा एक कर्तव्य है। तो आज है संडे को जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि मुझे आज मंदिर जाना है, तो फ़िलहाल मैं रेडी होके मंदिर निकल चुकी हूँ। आज कुछ ट्रेडिशनल लुक में मैं नज़र आ रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा चलो आज बहुत रेयर केसेस में मैं पहनती हूँ ईयरिंग, वैसे अदरवाइज़ मैं नहीं पहनती। तो मैं निकल चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि कई दिनों से मतलब जो अगले वीक के पहले, इस वीक के पहले मैंने सोचा हुआ था कि मुझे मंदिर जाना है। तो वो चीज़ ना मेरे दिमाग में बीच बीच में आती रहती थी। आज संडे है, कल सैटरडे था। तो जब मैं पढ़ने बैठी ना, एकदम से मेरी आत्मा ने जैसे धक से हुआ और मेरी आत्मा ने कहा जैसे कि मैं भगवान के मंदिर पहुंच गई हूँ, मैं आराधना कर रही हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ। और बस मैं चेयर पे बैठी थी, बस बैठी रह गई और मैं वहाँ मंदिर पहुंच गई हूँ। तो फिर मैंने सोचा, संडे हुआ, मैंने कहा नहीं यार, मुझे सबसे पहले उठना है, कुछ खाना पीना कुछ नहीं है, बस मुझे चले जाना, मुझे दर्शन करके आ ही जाना है। तो फिर आप ये चीज़ एक अंदाज ये लगा सकते हो, अगर आपने अपनी आत्मा को जगा के रखा है, पता है, चीज़ों से जोड़ के रखा है, तो वो आपको ना क्या कति कनेक्ट करती रहती उस चीज़ से कि नहीं आपको ये करना है तो करना है। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आपकी आत्मा को पता है कि आपको पढ़ने के लिए उठाना है, तो आपको उसी टाइम वो उठा देती है। यही होता है कनेक्शन खुद से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज के समय में खुद से कनेक्शन करना, नेचर के साथ में कनेक्ट करना। तो ये कनेक्शन हमेशा ये बना रहे आप लोगों के साथ में। तो आप ना किसी भी रास्ते पे भटकोगे नहीं जब, क्योंकि आपका कनेक्शन जो है आपकी खुद की आत्मा से है और आत्मा में भगवान वास करता है और वो कभी भी आपको आपके रास्ते से भटकने नहीं देगा। जब कभी भी जो लोग अपनी आत्मा का आत्मा की बात नहीं मानते हैं, अपनी आत्मा से कनेक्शन नहीं, खुद से कनेक्शन नहीं रखते हैं, कनेक्टेड नहीं रहते हैं ना, नेचर से कनेक्टेड नहीं रहते, वो हमेशा अपना रास्ता खो देते हैं, खुद को खो देते हैं। तो बेशक अभी बहुत अच्छा मौसम है, सुबह जल्दी उठिए, मेडिटेशन करिए, अपनी पढ़ाई करिए, सारी चीज़ें करिए, तो बेशक बहुत अच्छा लगेगा। और मैं मंदिर आ चुकी हूँ, भगवान के लिए
पुष्प लेना है। पुष्प लेके फिर हम लोग मंदिर जाएंगे। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, धूप भी नहीं निकली है, बारिश का मौसम है, काफ़ी लोग दिख रहे हैं। और ये है प्रयागराज का श्री श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर। तो बहुत सिद्ध पीठ मंदिर है। बहुत से लोग आते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, अपनी इच्छाएं लेके आते हैं। जब उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, भगवान के फिर से दर्शन करने आते हैं। तो हम लोग आ गए हैं, मैं आ गई हूँ, अभी पूजा करूँगी। तो इस बीच में मैं क्लिप नहीं बना पाऊँगी, लेकिन हाँ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। इन्वायरमेंट खासकर कि ये मंदिर जो भी होते हैं, आपने हमेशा से देखा होगा किसी भी सभ्यता की शुरुआत नदियों के किनारे हुई। तो वह ऐसे ही प्रयागराज में जब आप गंगा और यमुना के तटों के किनारे जाएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। तो गंगा और यमुना जो है उफान पे हैं और बाढ़ का पानी भी आ चुका है। तो फ़िलहाल अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने पूजा कंप्लीट कर ली है और अभी थोड़ा सा व्लॉग शूट करना था, एक छोटा सा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है व्लॉग शूट कर लेते हैं, आप लोगों को भी दिखा दें कि प्रयागराज में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जिन्हें आप कभी आए घूमने तो जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है यमुना, और यमुना में बाढ़ का पानी आ चुका है। अभी बहुत गंदगी है, क्योंकि जब बाढ़ का पानी आया हुआ है तो अपने साथ मिट्टी न जाने क्या क्या बहा के कहाँ कहाँ से आया हुआ है। तो आप देख सकते हो इसमें वो जो कुमुदनी नहीं होती हैं, जलकुंभी, वो बहुत है। और बस किसी किनारे किनारे पे ही, बीच में नहीं है ये, क्योंकि बीच की जो धार है बहुत तेज़ है। किनारे पे पानी जो होता है वो आई थिंक थोड़ा सा उसका बहाव जो होता है वो कम है। और तो आप देख सकते हो किनारे किनारे पे एक ही लाइन है जहाँ से चली हुई है, बस एक ही लाइन है, अदरवाइज़ कहीं नहीं। तो अभी यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, मुझे ना एकदम से बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन ही नहीं करता कि मैं कभी ये प्रयागराज छोड़ के जाऊँ, क्योंकि यहाँ जैसा इन्वायरमेंट है कहीं नहीं मिलेगा, सच में कहीं नहीं मिलेगा, किसी शहर में नहीं मिलेगा। जिनको नहीं पसंद है ये शहर, वो इसकी नई महिमा और इससे लगाव नहीं लगा पाएंगे। जिन्होंने इसको देखा है बनते हुए, जिन्होंने इसको महसूस किया, उनको पता होगा कि इस शहर की अपनी एक महिमा है, अपनी प्रतिष्ठा है, मान सम्मान सब कुछ है। ऐसे नहीं कहा जाता है तीन नदियों का जहाँ संगम होता है प्रयागराज। क्योंकि बहुत अच्छा मौसम है। मैं पूजा करके भगवान का प्रसाद, एक ये जो फूल, कमल का फूल दिख रहा है, इसको मैं लेके आ गई। पास में है सरस्वती घाट, तो मैंने सोचा चलो ठीक है घूम लेते हैं। अभी बारिश का मौसम भी है। भाई इतना मज़ा आ रहा था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना कि मन कर रहा था कि बस ऐसे ही बैठे रहें। और यहाँ पे खासकर आपको स्टूडेंट दिखेंगे, क्योंकि वो सब टहलने चले आते हैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ में। फैमिली नहीं दिखेगी, स्टूडेंट ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट को ना पढ़ाई के साथ साथ में नेचर के साथ में कनेक्टेड रहना बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं। तो दोस्तों आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय।